ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और शिव महापुराण कथा में द्वितीय खंड में 17वां अध्याय डी भाग सुन रहे हैं। शिव जी ने कहा, हे सत्य, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं। इनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है, इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। इसको जल से सींचकर उसका पूजन करना तथा आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा, नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उसमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर कुछ नहीं। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें और जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इस प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याघ्र, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया। छठा सेवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहें तथा उसकी पूजा आदि करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। ये सेवाराधन अत्यंत प्रसन्न